दो बच्चे जिनकी बीच इतनी गहरी मित्रता होती है कि ये लोग जब भी कहीं भी जाते तो एक ही साथ आते जाते थे। जैसे स्कूल जाना होता था तो एक ही साथ जाते थे, कहीं भी खेलने कूदने जाना होता था तो एक ही साथ ये लोग घर से निकलते थे। दोस्तों, इनकी बीच इतनी गहरी मित्रता थी कि ये लोग एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। और एक इन लोगों को मोबाइल देखने की इतनी ज़्यादा लत लग चुकी थी कि ये दोनों जो होते हैं अपना काफ़ी समय मोबाइल में ही बिताया करते थे। और मोबाइल देख देख कर ये लोगों को एक दिन हीरो बनने की चस्का लग जाती है। और ये दोनों जो बच्चे होते हैं ये लोग आपस में प्लानिंग कर लेते हैं कि क्यों ना हम घर से भागकर मुंबई चले जाएं और वहां जाकर हम लोग हीरो बन जाए। और इसी चाहत में वे लोग एक दिन घर से निकल भी जाते हैं, घर को छोड़कर भाग जाते हैं और बस स्टेशन जैसे ही पहुंचते हैं बस में बैठ जाते हैं। तो कुछ समय बाद ये लोग जो होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं, वे लोग अलीगढ़ में पहुंच जाते हैं। जैसे ही अलीगढ़ में पहुंचते हैं तो अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास चले जाते हैं और ट्रेन की आने की इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है उसके बाद जो ये बच्चे होते हैं, एक बच्चा जो होता है वहाँ ट्रेन में बैठ जाता है और जो यात्रीगण होते हैं वे लोग अपनी अपनी मंजिल में जाने के लिए कई लोगों ट्रेन से उतर रहे होते हैं और कई ऐसे लोग जो होते हैं ट्रेन के अंदर जा रहे होते हैं। कुछ समय बाद जो है गाड़ी जो ट्रेन होती है वहाँ चल पड़ती है और कुछ समय बीतने के बाद एक नज़दीक का ही एक स्टेशन होता है। वहाँ उस स्टेशन में पहुँचने के बाद वह जो बच्चा होता है जिसका उम्र 15 साल का होता है, वह अपने दोस्त अपने मित्र को ढूंढने लगता है। जो उसका दोस्त जो कि 7 साल का होता है वह कहीं दिखाई नहीं देता। वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसी स्टेशन में वहाँ उतर जाता है और वहीं से ही एक और दूसरी ट्रेन पकड़कर जहाँ से फर्स्ट बार बैठा होता है उस स्टेशन में आकर अपने मित्र को देखने लगता है। वहाँ भी उसका जो मित्र होता है वह कहीं दिखाई नहीं देता, जिसके चलते यहाँ जो बच्चा होता है वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और दुखी रहने लगता है कि आखिर मेरा दोस्त है वहां गया तो गया कहाँ, वहां कहाँ गुम हो गया। वह बहुत ज्यादा डर जाता है, यदि मैं यहाँ से घर चला जाऊंगा तो मेरे जो घर वाले हैं और जो मेरे दोस्त के घर वाले हैं वे लोग मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे मारेंगे। यह सब चीज बातें सोचकर वहां जो बच्चा होता है उस दिन घर नहीं जाता और किसी एक दूसरे ट्रेन को पकड़ लेता है, जिसके बारे में उसको पता भी नहीं होता है कि यहाँ ट्रेन कहाँ से आ रही है और यहाँ ट्रेन कहाँ जाएगी। इस प्रकार से वहाँ जो बच्चा होता है उस ट्रेन में बैठ जाता है और जो पुलिस वाले होते हैं, जो टीटी लोग होते हैं, उस बच्चे को देखते जरूर है लेकिन उनसे कुछ कहते नहीं क्योंकि वह बच्चा होता है। इस तरह वह जो बच्चा होता है वह हरियाणा पहुंच जाता है और हरियाणा में जाकर उतर जाता है। वहीं का एक होटल होता है जहां पे वह बच्चा जो होता है जिसका उम्र 15 साल का होता है वह उस वहीं के होटल में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा होता है। एक दिन एक व्यक्ति जो है वह खाना खाने के लिए उसी होटल में आता है। वह जैसे ही खाना खा रहा होता है तो यह जो बच्चा होता है एक कोने में बैठकर वहीं रो रहा होता है। उस व्यक्ति की जो नज़र है इस बच्चे पर चली जाती है और वह जो व्यक्ति है उस बच्चे के पास जाकर बोलता है कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो, तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। तभी जो वो बच्चा होता है वह उस व्यक्ति से कहने लगता है, अंकल मैं अपने घर से भागकर आया हूँ। जो मेरा दोस्त है वह भी मेरे साथ भागकर आया था लेकिन वह कहीं गुम हो गया है, इस कारण मैं अपने घर नहीं जाना चाहता। जो वह व्यक्ति होता है उस बच्चे को बहुत ज्यादा समझाता है कि बेटा ऐसा करो, तुम अपने घर वालों से बात कर लो। बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद जो वो बच्चा होता है वह अपने घर वालों से बात करता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि वह जो 7 साल का बच्चा है जो उसका दोस्त है वह उसी दिन ही घर चला गया होता है। दरअसल होता यह है कि वो बच्चा वहीं पर जो फर्स्ट स्टेशन होता है वहीं पर छूट जाया रहता है और रो रहा होता है। जब पुलिस वालों जीआरपी लोगों की नज़र उस पर पहुंचती है तो उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो वह जो बच्चा होता है अपना एड्रेस बता देता है। तो ये जो पुलिस वाले होते हैं वे चाइल्ड केयर वालों को संपर्क कर लेते हैं और
परिजनों का पता लगाकर उसे सुरक्षित उसके घर में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ जो बच्चा होता है वह भी 6 महीने के बाद अपने घर में चला आता है। यहाँ जो बच्चा होता है वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, जिसके चलते वह घर नहीं आना चाहता था। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ठीक है इसी प्रकार की है। एक लड़की जो कि गलती करती है, लेकिन गलती इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन एक दिन वहाँ एक और गलती करती है और एक नहीं बल्कि वहाँ 2-2 कत्ल कर डालती है। जब इस घटनाक्रम की पूरी खुलासा लोगों के सामने यहाँ पहुँचती है तो लोग दंग रह जाते हैं कि इस प्रकार से रिश्तों का कत्ल कोई कैसे कर सकता है, इस प्रकार से रिश्तों का खून हो चुका होता है। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है वह उत्तर प्रदेश की एक जिले बरेली की है और उसी के ही एक छोटे किसी के गांव की है जिनका नाम बरहापुर है। वहाँ की एक लड़की जिसका कि नाम पूजा होता है और उसका जो उम्र है वह लगभग 19 साल की होती है। वह अपने माता पिता के साथ जो होती है खेत में चारा लाने के लिए गई हुई होती है और जैसे ही वह चारा काट कर अपने घर को वापस आती है और घर में जैसे ही पहुंचती है चारा को रखती है, उसके बाद बच्चियों को आवाज लगाने लगती है। दरअसल दोस्तों, उस लड़की की और 2 महीने होती है जो कि उससे छोटी होती है। एक का उम्र लगभग 7 साल और एक जो बच्ची होती है जिसकी उम्र 4 साल की होती है। वे उन बच्चियों को घर के अंदर बहुत ज्यादा आवाज लगाती है, लेकिन उनका कहीं भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसके बाद जो बच्ची होती है जिसकी उम्र 19 साल की होती है, वह जो है बाहर निकलकर आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी उस बच्चे का आहट अता पता नहीं चलता। उसके बाद जो वह बच्ची होती है जिसका कि नाम पूजा होता है, वह घर के अंदर आती है और घर के अंदर आकर अपने रूम में जाती है और देखती है कि जो उसकी एक छोटी बहन है जिसकी उम्र 4 साल है वह मृत अवस्था में पड़ी होती है, पूरी तरह इधर उधर खून लथपथ पड़ी हुई होती है। उसके बाद वहाँ जो लड़की है वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो जो पूजा होती है वो सब देखने के बाद वह ठीक दूसरे रूम में जाती है तो वहाँ एक और लड़की, एक और बच्ची जिसकी उम्र 7 साल की होती है वहाँ भी पूरी तरह लहूलुहान लथपथ पड़ी हुई होती है। उसके बाद वहाँ बच्ची बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाती है, घबरा जाती है, डर जाती है और डर के मारे घर से बाहर निकल जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। तो उनकी चीखों की आवाज़ को सुनकर जो गांव के बहुत सारे लोग होते हैं वे लोग उसी घर के आसपास आ जाते हैं और उस बच्ची से कहने लगते हैं कि बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। इस प्रकार से वह जो बच्ची होती है वह कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन इशारों के माध्यम से वह घर की तरफ लोगों को इशारा करती है। उसके बाद जो गांव के लोग होते हैं उस घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि 2 बच्चियों की लाश पड़ी हुई होती है। बड़ी ही भयानक और बड़ी ही दर्दनाक स्थिति में वे जो बच्चियां होती हैं उनकी मौत हो चुकी होती है। यहाँ सब चीज़ों को जो लोग देखते हैं वे बड़े हैरान हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब यह बात पूरे गांव में फैलती है, आग की तरह फैल जाती है। उसके बाद जो गांव का मुखिया होता है दोस्तों वह आता है और 112 नंबर को डायल करता है और पुलिस वालों को सूचना दे दी जाती है। वहाँ पास का ही एक जिले की एक पुलिस थाना होता है, वहाँ का जो SHO होता है वहाँ अपने पूरी टीम को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और उस मामले की पड़ताल करने लगते हैं। आकर देखते हैं तो पुलिस वाले भी बड़े दंग रह जाते हैं। बहुत ही निर्मम तरीके से उस बच्ची की हत्या कर दी गई होती है। जब उसके माँ बाप जो होते हैं वे घर पर नहीं होते हैं तभी उस बच्चियों की हत्या कर दी जाती है। जो उसके माँ बाप होते हैं वहाँ अपने काम से खेत चले गए होते हैं, तभी जो पुलिस वाले आते हैं तो उस घटनाक्रम की जांच करने लगते हैं और यह बात जो है धीरे धीरे पूरे जिले में आग की तरह फैल जाती है। वायरलेस के माध्यम से पूरी आसपास के एरिया में फैल जाती है। तो वहाँ के जो आसपास के बड़े बड़े शहर के जो ऑफिसर होते हैं SP DSP सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पर आ जाती है। इस प्रकार उस निर्मम हत्या मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट जाती है। उसके बाद
जिस बच्ची ने उसको फर्स्ट बार देखा था, उस बच्ची से बड़े ही प्यार के साथ पुलिस वाले जो होते हैं वहाँ पूछते हैं कि आखिर तुमने देखा क्या। तो वहाँ जो पूजा होती है वहाँ पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं जब चारा लाने के लिए खेत गई थी, तो जैसे ही शाम को चारा लेकर घर आती हूँ तो मैंने अपने बहनों को आवाज़ लगाई, तो उन बहनों का आवाज़ कहीं भी मुझे नहीं सुनाई दिया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद मैंने अंदर जाकर देखा तो उनकी लाशें पड़ी हुई थी, और जो मेरे दो भाई हैं वे लोग बकरियां चराने के लिए चले गए थे, और मेरे दो भाई हैं वे लोग जो है गली में खेल रहे थे। इस प्रकार से जब वहाँ बच्ची जो पूजा होती है वहाँ पुलिस वालों से बताती है, उसके बाद जो उसके पिताजी होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है कि तुम्हारी किसी के साथ कहीं दुश्मनी तो नहीं थी, कहीं किसी चीज का विवाद तो नहीं चल रहा था, किसी लेन देन का कोई मामला तो नहीं था। इस प्रकार से गांव वालों को भी पूछा जाता है, तो जो गांव वाले होते हैं वे भी बताते हैं कि ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, इनके जो बच्चे हैं वे लोग भी बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार से जो जो थाने वाले लोग होते हैं, जो ऑफिसर आए होते हैं, वे लोग बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं, आखिर इनकी हत्या की तो किसने की। इस प्रकार से वे लोग और बड़ी ही गहराई के साथ जांच पड़ताल करने लगते हैं और देखते हैं कि कहीं तो चोरी या लूट मार के इरादे से यहाँ इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया है। इस प्रकार से जो पुलिस होते हैं उनकी घर की तलाशी करने लगते हैं, तो उनको पता चलता है कि ऐसा कोई भी इरादे से इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया होता है, क्योंकि जो घर के सामान होते हैं वे जस के तस जहां के तहां रखे होते हैं। इस प्रकार से जो ऑफिसर लोग होते हैं वे लोग और इस मामले की बड़ी गहराई से जांच करने लग जाते हैं, तो उनको उसी घर में एक फावड़ा दिखाई देता है जिसमें कुछ खून के बूंदे होते हैं। उनको फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए भेज दिया जाता है और इन बच्चियों का भी सैंपल ले लिया जाता है। उसके बाद जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो इन बच्चियों के ब्लड से वो जो फावड़ा का ब्लड होता है वहाँ मिल जाता है, तो इनसे क्लियर हो जाती है कि इसी फावड़े से ही इन बच्चियों की हत्या की गई है। इस प्रकार से जब और मामले की कड़ाई से जांच करना शुरू करते हैं और जो है इन बच्चियों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही और कड़ाई से मामले की जांच करने की शुरू की जाती है, पूरे आसपास की एरिया को देखा जाता है, तो उन्हें एक कपड़ा जो है वहां सूखा हुआ दिखाई देता है, जो एक लड़की की है जो कि उसी पूजा की होती है। उसके बाद उस कपड़े को देखा जाता है तो वह गीले अवस्था में होती है, उसी समय सुखाया गया होता है, क्योंकि शाम का समय हो चुका होता है, इस कारण वह कपड़ा नहीं सूख पाया होता है, तो उसे भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है तो उस कपड़े की भी जांच की जाती है, तो पता चलता है कि उसमें भी कुछ खून के बूंदे, कुछ छींटे होते हैं। इसके माध्यम से उनको आशंका हो जाती है, तो उसके जो पिताजी होते हैं वे भी बताए होते हैं कि आज ही शाम को ये जो पूजा है वहाँ इस कपड़े को पहनी हुई थी, इस तरह से इसने इसको शाम को क्यों धोया। इस तरह इनको मामले की शंका होने लगती है और उस बच्ची से उस पूजा से पूछा जाता है कि आखिर तुमने इस कपड़े को क्यों धोया है। इस तरह से बहुत देर तक वहाँ जो बच्ची है वहाँ कुछ नहीं कहती, लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं अपने तरीके से और इस बच्ची से पूछताछ करने लगती है, बड़े ही सख्ती से कड़ाई से पूछताछ करती है। उसके बाद जो यहाँ बच्ची होती है कुछ ऐसी बातें बताती है जिसे सुनकर जो लोगों के हैं वे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार से वहाँ जो पूजा होती है वहाँ ऐसे बातों को खुलासा करती है जिसे सुनने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं, ऑफिसर होते हैं, वे लोग दंग रह जाते हैं। वह बताती है कि जो मेरे माता पिता है वे लोग मुझे मोबाइल चलाने से मना किया करते थे, मैं जब बात किया करती थी तो ये लोग मुझे रोका टोका करते थे, और ये जो बच्चियां थी जो कि जिनकी अभी मृत्यु हो चुकी है वे लोग हम मुझे जब मैं भी बात किया करती थी तो ये छोटी छोटी बातों को ये मम्मी पापा को बता दिया करते थे और मुझे डांट पड़ती थी। दरअसल बात ये होती है कि पास ही की गांव होती है जहाँ का एक लड़का
जिसके साथ इस पूजा की अफेयर होती है। ये लोग एक दूसरे के साथ बेइंतहा प्यार कर रहे होते हैं और रात बेरात ये दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे, जिसके चलते ये लोग एक दिन अपने ही घर में दरवाजे को बंद करके संबंध बना रहे होते हैं, आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। तभी जो ये दो छोटी छोटी बच्चियां होती है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वे लोग देख लेते हैं कि ये जो उसकी बहन है वह भी नग्न अवस्था में होती है और जो उसका प्रेमी है वह भी नग्न अवस्था में होता है। लेकिन इन लोगों को जरा भी भनक नहीं होती कि हम लोगों को किसी ने देख लिया है। जैसे ही ये लोग दरवाजा खोलकर निकलते हैं, जो लड़का होता है वह बाहर चला जाता है। उसके बाद जो ये जो लड़की पूजा होती है वह भी बाहर निकलती है, तो जो उनकी छोटी छोटी बहन है वे लोग उनसे कहने लगते हैं कि हम लोगों ने जो अपने अंदर में करा है उन सभी चीज़ों को हमने देख लिया है। इस प्रकार से यहाँ जो लड़की जो होती है पूजा वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, डर जाती है कि आखिर ये इन लोगों ने देख लिया है और ये लोग यदि मम्मी पापा को बता देंगे तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे। और इसी डर के चलते यहाँ जो लड़की होती है इन छोटी छोटी बच्चियों को बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर देती है। और इस घटना को इसी डर के कारण, इसी दबाव और इसी बेबस के कारण यह जो बच्ची होती है वह अपने दो छोटी बहनों की जान ले लेती है। और जो उसका प्रेमिका होता है जिसका नाम अरुण होता है, जो इसका प्रेमी होता है जिसका की नाम अरुण होता है, वह भी इस साजिश में शामिल होता है। दरअसल वह उसको फोन करके बताती है कि ऐसा ऐसा बात है, इन्होंने हम लोगों को देख लिया है। तभी जो वो लड़का होता है वह इस लड़की से कहा होता है कि उन लोगों की हत्या कर दो। यदि वह जो लड़का अरुण है इस लड़की पूजा से कह देता कि देख लिया तो कोई बात नहीं है, हम लोगों के बारे में अपनी मम्मी पापा से बात कर लो। यदि वे लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग ऐसा करेंगे, कहीं दूर भागकर अपनी जीवन बिता लेंगे। इस तरह से एक गलती के कारण और इस तरह से निर्णय न लेने के कारण ही ये इस बच्ची की हत्या करने के लिए मजबूर कर देता है ये अरुण। और जिसके चलते वो जो लड़की पूजा होती है वह अपने छोटी छोटी बहनों की हत्या कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी के दिल या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। दरअसल दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल का चलन हो चुका है। जितने भी बच्चे हैं वे लोग आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ों को देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो अच्छी अच्छी भी होती है और बहुत सारे ऐसे चीज़ भी होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं वे लोग अच्छी चीज़ों को ग्रहण नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, और जो बुरी चीज़ होती है उन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस तरह की जो घटना है वो इसी मोबाइल के माध्यम से या कहीं भी इसी तरह की सीरियल को देखकर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और कैसे कत्ल करने के बाद किस तरह छुपाया जाता है। लेकिन ये कत्ल करने वालों को पता नहीं होता कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उनका जुर्म बहुत दिनों तक नहीं छुप सकता, एक ना एक दिन पता चल ही जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की और नई और सच्ची घटना की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।